Welcome to MCAT Cracker. I am Dr. Mohabbatullah. This channel is for FSC, MCAT, NUMS, EDIA, G, NEET complete notes, concept, important points and complete detail is available. Please subscribe this channel for upcoming notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? सिंपल सेमीकंडक्टर और साथ में सेमीकंडक्टर के टाइप्स, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर बाद में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स को भी पढ़ेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह रिलेटेड एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, उसी तरह डोपिंग क्या है, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स, एन टाइप, पी टाइप, तो ये डिटेल से पढ़ने वाले। हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यह आपके बोर्ड के एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक रेगुलर पैटर्न से वेल डिफाइंड कम्प्रिहेंसिव नोट्स की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब करीब हो तो आपके साथ वेल डिफाइंड नोट्स का होना लाजमी। आप कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें उससे रिवाइज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर दरअसल में है क्या? अगर आपने पढ़ा हो फेडरल बोर्ड में, मैंने क्या, मैं फेडरल बुक, बलूचिस्तान बुक, पंजाब बुक सबको फॉलो कर रहा हूँ, मगर फेडरल बुक में क्या है, फेडरल बुक में एक लेक्चर गिवन था, वो चैप्टर नंबर 16 में फिजिक्स ऑफ सॉलिड में एक टॉपिक था एनर्जी बैंड थ्योरी। तो वहाँ पर फिजिक्स ऑफ सॉलिड में एनर्जी बैंड थ्योरी को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर एनर्जी बैंड थ्योरी ने हमें 3 क्वेश्चन का आंसर दिया था। उसने बताया कि सेमीकंडक्टर क्यों सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर है, और कंडक्टर क्यों कंडक्टर है। अगर आपने चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड में ये एनर्जी बैंड थ्योरी का अगर लेक्चर आपने लिया था, मैंने उस पर कंप्लीटली लेक्चर दिया, तो इंशाल्लाह ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपका हर चीज़ क्या होगा, क्लियर होगा। तो सेमीकंडक्टर दरअसल में है क्या? अब सेमीकंडक्टर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। ये चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पहला टॉपिक है। फेडरल बुक में ये क्या है, चैप्टर नंबर 17 है। याद रखना, फेडरल बुक में ये चैप्टर नंबर 17 है और ये क्या है, पहला टॉपिक है। सेमीकंडक्टर के टाइप्स, एन टाइप, पी टाइप, ये डोपिंग, ये पहला टॉपिक है। अब सेमीकंडक्टर दरअसल में है क्या? सेमी का मतलब क्या है? इन बिटवीन, दरमियान। मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान है। इसका मतलब क्या है? ये मतलब सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है, ना तो ये 100% कंडक्टर है और ना तो ये 100% इंसुलेटर है, बल्कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में है। सही है। कंडक्टर क्या है? वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इंसुलेटर क्या है? वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर भी मटेरियल, सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में है। एग्जांपल हमारे साथ क्या है सेमीकंडक्टर का? बहुत आसान, ग्रुप 4 के जो एलिमेंट है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारे साथ क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर के टाइप्स, पहला टाइप क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एससी का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बहुत आसान, हम पहले पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये तमाम तर पॉइंट्स है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा कंडक्टर है? पहला पॉइंट, प्योर मटेरियल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर है जो प्योर मटेरियल होगा। प्योर मटेरियल का मतलब क्या है? इसमें हम बाहर से कोई इंप्योरिटी नहीं डालते। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर है जो 100% क्या बना होगा, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होगा। जिस तरह क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 100% किससे बना होगा? सेमीकंडक्टर ही से बना होगा। इससे बाहर मतलब बाहर से हम कोई और सब्सटेंस इसके अंदर नहीं डालते। तो ये क्या होगा, प्योर मटेरियल। प्योर मटेरियल का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर है जो 100% सेमीकंडक्टर मटेरियल ही से बना होगा। जिस तरह सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, कोई बाहर से हम इसमें कोई और एलिमेंट नहीं डालते। जिस तरह फास्फोरस हो गया, उसी तरह एल्यूमिनियम हो गया, बाहर से कोई हम इंप्योरिटी नहीं डालते। तो ये 100% प्योर मटेरियल है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बना हुआ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। पहला पॉइंट क्या है, ये हो गया प्योर मटेरियल। दूसरा पॉइंट क्या है, मेड अप ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। किस तरह प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल से? जिस तरह क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मतलब ये तो लेट्स सपोज ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, तो ये 100% किससे बना होगा? या तो जर्मेनियम से बना होगा या तो सिलिकॉन से बना होगा। प्योर सेमीकंडक्टर के मटेरियल सिर्फ इसके अंदर पड़े होंगे। जिस तरह मैंने सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दिया था ना, ग्रुप 4 के एलिमेंट। ये क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, ग्रुप 4 के एलिमेंट।
ग्रुप 4 के एलिमेंट क्या है, सेमीकंडक्टर, जिस तरह सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी है। सही है, आप पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 के एलिमेंट आपको खुद ब खुद नजर आएंगे। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये क्या है, प्योर मटेरियल से बना होता है। जिस तरह क्या है सिलिकॉन, अगर आप देखोगे ये सेमीकंडक्टर है तो यह 100% सिलिकॉन से बना होगा। इसके अंदर बाहर से कोई क्या होगी, इंप्योरिटीज नहीं होगी। इंप्योरिटीज का मतलब क्या है, बाहर से कोई और एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा। जिस तरह फास्फोरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारे बिस्मथ हो गया, आर्सेनिक, मतलब बाहर से कोई इंप्योरिटीज में मौजूद नहीं होगी। 100% ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होगा। या अगर हम इसको उठाएंगे तो यह 100% जर्मेनियम से बना होगा, बाहर से इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी मौजूद नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है। दूसरा क्या, ये प्योर मटेरियल से बना होगा, जिस तरह सिलिकॉन और जर्मेनियम के, ये बिल्कुल 100% सेमीकंडक्टर है विदाउट एनी इंप्योरिटीज, मतलब इसमें हम कोई भी इंप्योरिटी नहीं डालते। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, नॉन कंडक्टर। याद रखना जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर जो उसका पहला टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, याद रखना ये नॉन कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये क्या हो गए, नॉन कंडक्टर हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या दूसरे अल्फाज में आप लिख सकते हो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, लिमिटेड कंडक्टिविटी, लिमिटेड कंडक्टिविटी। सही है, बाकी आप खुद लिखते हो लिमिटेड कंडक्टिविटी, जगह नहीं था। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, लिमिटेड है। चौथा पॉइंट क्या है, सिलिकॉन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना जो सिलिकॉन है ना ये सेमीकंडक्टर, ये ग्रुप 4 से। ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये केमिस्ट्री में आपने भी पढ़ा है कि ग्रुप नंबर का मतलब क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं ग्रुप नंबर। जी का मतलब क्या है, ग्रुप। एन का मतलब क्या है, ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो जो ग्रुप नंबर होगा उसके आखिरी शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये ग्रुप 4 से है ना, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल। मतलब क्या है, सिंपल क्या होंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंशियल का मतलब क्या है, आखिरी शेल या आउटर मोस्ट शेल। तो जो ग्रुप नंबर होगा उसके आखिरी शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो सारे जो हमारे साथ सेमीकंडक्टर है ये ग्रुप 4 के है, तो इसके आखिरी शेल में भी कितने होंगे, वैलेंशियल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मान लें कि जो सिलिकॉन है ना या जर्मेनियम आप कह सकते हो, सिलिकॉन क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद सराउंडिंग एटम, या उसके साथ जो नेबर एटम पड़े रहते हैं उसके साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब किस तरह, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही है, ये क्या है, लेट्स सपोज ये सिलिकॉन है। सही है, मार्कर में भी सही कम है। ये क्या है, सिलिकॉन। ये मेरे साथ क्या है, सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो ये नेबरिंग सिलिकॉन से कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, नेबरिंग सिलिकॉन से, अभी यहाँ पर देखना, ये नेबरिंग सिलिकॉन से भी कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा इसका, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये नेबरिंग साथ वाले एटम से भी कितने बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक सिलिकॉन यहाँ पर आ जाता है, एक सिलिकॉन यहाँ पर, एक सिलिकॉन यहाँ पर, एक सिलिकॉन यहाँ पर। तो ये भी अपने नोट्स में आप शामिल कर सकते हो। मैं भूल गया था, डायग्राम मैंने नहीं बनाया था इसका। तो सिलिकॉन क्या है, यहाँ पर सिलिकॉन, या एक सिलिकॉन यहाँ पर, एक सिलिकॉन यहाँ पर, एक सिलिकॉन यहाँ पर, एक सिलिकॉन यहाँ पर। क्योंकि ये 100% प्योर कंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ या तो सिलिकॉन होंगे या तो सिर्फ जर्मेनियम होंगे। तो इस तरह आप देखिए जाओगे ये सारे के सारे इस तरह, हर सिलिकॉन 4 नेबरिंग एटम से मिला होगा, हर सिलिकॉन 4 नेबरिंग एटम से मिला होगा। तो एक सेमीकंडक्टर, ये सिलिकॉन आगे, फिर ये जो सिलिकॉन है ना ये आगे फिर उसी तरह 4 से मिला होगा, ये भी आगे 4 से मिला होगा, ये भी आगे 4 से मिला होगा, ये भी आगे 4 नेबरिंग सिलिकॉन से मिला होगा। तो इस तरह एक मटेरियल हमारे साथ बनता जाएगा, एक बड़ा मटेरियल बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रॉन इससे आ जाता है, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इससे आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इससे आ जाता है। अब देखो एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गया, उसी तरह एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड हमारे साथ क्या है यहाँ पर बन गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गया। तो आपको नजर आ रहा है ना सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और वो चारों के चारों बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए। देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, चारों के चारों बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जब उसमें क्या मौजूद है, फ्री। अब ये सिलिकॉन नेबरिंग चारों एटम से, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये नेबरिंग सिलिकॉन से 4 बॉन्ड उसने बना लिए। कितने बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड इसने बना लिए। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड नेबरिंग एटम से उसने मिला लिए, बना लिए। जब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए तो कोई एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो उसके नतीजे में ये सेमीकंडक्टर जो आपके साथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, ये प्योर क्या होगा, 100% सेमीकंडक्टर, मतलब क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा।
ये क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बिल्कुल नॉन कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिलिकॉन होगा या सिलिकॉन होगा या हम कह सकते हैं जर्मेनियम, ये जर्मेनियम के भी वैलेंस शेल में 4 है, तो ये नेबरिंग एटम से 4 बॉन्ड बनाता है। उसी तरह ये आप देखोगे, ये सिलिकॉन भी नेबरिंग 4 एटम से बनाएगा, ये भी नेबरिंग 4 से, ये भी। तो इसी तरह हर सिलिकॉन नेबरिंग के साथ, नेबरिंग एटम के साथ, नेबरिंग सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाता जाएगा। तो इसकी वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसी वजह से हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, वो नॉन कंडक्टर है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। तो समझ आ गया, इस तरह 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। यहाँ पर देखो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। अब इसके बाद क्या है, फॉलो द ऑक्टेट रूल। अब देखो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में हमने पढ़े थे 2 रूल्स, एक डुप्लेट रूल और एक ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है, 8, डुप्लेट का मतलब क्या है, 2, डुप्लेट रूल, DUPLET, डुप्लेट का मतलब क्या हो, 2। अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए सिलिकॉन। इसी तरह हर सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, तो उसकी नतीजे में हमारे साथ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और इसके नतीजे में ये सिलिकॉन स्टेबल होता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट का मतलब क्या है, इसके वैलेंस शेल, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। किसकी वजह से, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की वजह से। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक हो गया, अब क्या है, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एससी का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या है, डोप्ड मटेरियल। अब डोपिंग क्या है, मैं आपको पहले, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा मटेरियल है, ये डोप्ड मटेरियल है। अब पहले मैं आपको समझाता हूँ डोपिंग, फिर बाद में इस पर आते हैं। डोपिंग का मतलब क्या है, डोपिंग का मतलब क्या है, एडिंग इम्प्योरिटीज एटम टू अ सेमीकंडक्टर टू अल्टर इट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डोपिंग का मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स डालते हैं सेमीकंडक्टर में। लेट्स सपोज ये सेमीकंडक्टर हमारे साथ एक एटम है, सारे के सारे वो इंट्रिंसिक है ना, प्योर या तो सिलिकॉन से बना है, प्योर या तो वो किससे बना है, जर्मेनियम। कोई आउटसाइड से उसमें मटेरियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है। जिस तरह क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, एलिमेंट से। अब अगर हम आउटसाइड से उससे क्या डालते हैं, आउटसाइड से कोई इम्प्योरिटी डालते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, आउटसाइड से नॉन सेमीकंडक्टर डालते हैं, या तो ग्रुप 4 का डालते हैं, या तो उससे क्या करते हैं, सॉरी, या तो ग्रुप 5 का डालते हैं या तो ग्रुप 3, क्योंकि सेमीकंडक्टर कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप 4 में। तो या हम ग्रुप 4 से बाद में क्या आता है, ग्रुप 5 के आते हैं, या तो ग्रुप 3 के आते हैं। तो हम इम्प्योरिटी डालते हैं ग्रुप 3 का या तो ग्रुप 5 का, क्योंकि उसके साथ लाइक कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, अपने नेबरिंग एटम के साथ बनाएगा, नेबरिंग ग्रुप वाले के साथ, या तो ग्रुप 3 से बनाएगा या तो ग्रुप 5 से बनाएगा। तो इसी वजह से जब हम ग्रुप 5 का डालते हैं कोई इम्प्योरिटी एलिमेंट, या ग्रुप 3 का डालते हैं, तो जब इसी वजह से प्योर सेमीकंडक्टर में हम किसी और ग्रुप का एटम डालते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं इम्प्योरिटी, तो इसको हम नाम देते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है, एडिंग इम्प्योरिटीज एटम, मतलब कोई और एटम डालना, इम्प्योरिटीज एटम डालना सेमीकंडक्टर में, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल डोपिंग का मेन मकसद क्या है, अक्सर आता है कि हम डोपिंग करते हैं कि उस सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी डालते हैं, कोई और ग्रुप का एलिमेंट उसमें डालते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं डोपिंग। मतलब डोपिंग हम क्यों करते हैं, क्यों इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में हम डालते हैं, तो उसका मेन मकसद है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करना। अल्टर का मतलब क्या है, चेंज करना। तो डोपिंग समझ आ गया कि जब हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज एटम डालते हैं। इम्प्योरिटीज एटम का मतलब क्या है, ग्रुप 4 में सेमीकंडक्टर आते हैं ना, तो ग्रुप 4 के अलावा कोई और एटम सेमीकंडक्टर के अंदर डालना। जिस तरह सिलिकॉन से एक सेमीकंडक्टर बनाए ना, तो उसी वजह से या तो हम ग्रुप 3 का एलिमेंट डालते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी, या तो ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप 5 का डालते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इम्प्योरिटी। तो उसको हम नाम देते हैं डोपिंग का प्रोसेस, कोई इम्प्योरिटी एलिमेंट सेमीकंडक्टर में डालना। तो इसका मेन मकसद क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करना। तो डोपिंग के 2 मकसद हो गए, 2 पर्पज हो गए, 2 पर्पज हो गए। पहला क्या है, पहला पर्पज डोपिंग का, इंक्रीज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। जब हम डोपिंग करते हैं तो उसकी वजह से चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं। चार्ज कैरियर का मतलब क्या, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या तो होल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करता है। तो पहला मकसद क्या हो गया, या आगे हम पढ़ेंगे किस तरह चार्ज कैरियर बढ़ते हैं। तो ये पहला मकसद, ये इसमें चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या, इनहेंस द कंडक्टिविटी, मतलब उस सब्सटेंस की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करता है। तो ये 2 पर्पज से डोपिंग है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ये डोप्ड मटेरियल है। डोप्ड मटेरियल का मतलब क्या है, हम इसमें कोई और इम्प्योरिटी एलिमेंट डालते हैं, सही है। तो ये डोप्ड मटेरियल है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज।
तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह बनते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस तरह बनते हैं जब हम क्या करते हैं, कोई आउटसाइड से इम्प्योरिटी एलिमेंट इसके अंदर डालते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, इंट्रिंसिक हमारे साथ क्या है? प्योर। तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी एलिमेंट डालते हैं, ग्रुप 3 का या तो ग्रुप 5 का, जब इम्प्योरिटी एलिमेंट हमने डाल दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर तो उससे एक्सट्रिंसिक बन जाता है, डोप्ड मटेरियल बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह बनते हैं? जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, उसमें क्या डालते हैं? कोई इम्प्योरिटी डालते हैं, इम्प्योरिटी एलिमेंट डालते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटीज एलिमेंट क्यों डालते हैं? बताया था कि डोपिंग। इम्प्योरिटीज एलिमेंट जब किसी भी सब्सटेंस पे हम, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम आउटसाइड से मटेरियल डालते हैं, इम्प्योरिटी डालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डोपिंग। डोपिंग का पर्पस क्या है? ये दो पर्पस है, सही है। इसके बाद क्या है? इम्प्योरिटीज एटम। जो इम्प्योरिटीज एटम है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? डोपेंट्स। ये एक एमसीक्यूज में आया था ना कि जो इम्प्योरिटीज एलिमेंट है ना, जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या बनाते हो? एक्सट्रिंसिक। तो जब हम कोई भी सब्सटेंस इम्प्योरिटी एलिमेंट क्या करते हैं? डालते हैं ना, तो उस इम्प्योरिटी एलिमेंट को हम क्या नाम देते हैं? डोपेंट। DOPANT। डोपेंट का नाम देते हैं, डोपेंट्स आप इस लास्ट में देना। अब मतलब हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज, मतलब डोपिंग किस तरह करते हैं? मतलब एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, अब उसमें आउटसाइड से हम मटेरियल डालते हैं ना, इम्प्योरिटीज डालते हैं, वो कितने रेशियो में डालते हैं? बहुत आसान, ये एमसीक्यूज में आते हैं। 1:10⁻⁶। 10⁻⁶ का मतलब क्या है? 6 0 1 2 3 4 5 6, 6 0 डाल दे, ये कितने बन गए? 10 लाख बन गए। कितने बन गए? 1 मिलियन, या आसान अल्फाज में 10 लाख। ये किसके इक्वल है? 1 मिलियन, या आप कह सकते हो 10 लाख। 10 लाख, सही है। तो 10 लाख सिलिकॉन के एटम होंगे या जर्मेनियम के एटम होंगे, उसमें हम एक इम्प्योरिटी के एलिमेंट डालते हैं। इम्प्योरिटी का एलिमेंट जब डाल देते हैं तो उसकी वजह से ये क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक। मतलब इतना कम रेशियो में हम इम्प्योरिटीज डालते हैं, मतलब 10 लाख के एटम में एक एटम इम्प्योरिटीज का डालते हैं। समझ आ गया? तो रेशियो कितना होगा? 1 × 10⁻⁶। इतने रेशियो में, मतलब 10 लाख एटम में या 1 मिलियन एटम में हम इम्प्योरिटीज का एक एलिमेंट डालते हैं, तो उसी वजह से वो क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक। मतलब इम्प्योरिटी का रेशियो ये है। इसके बाद क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है ना, हम आउटसाइड से इम्प्योरिटी डालते हैं, आउटसाइड से कोई और एलिमेंट डालते हैं, तो उसी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये कंडक्टर बन जाता है। यहाँ पर मैंने भी समझाया कि डोपिंग का मेन मकसद क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना, चार्ज कैरियर को बढ़ाना, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। इसके बाद क्या है? हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन होल। इसी वजह से इम्प्योरिटी एलिमेंट की वजह से इसमें क्या आ जाती है? फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और होल्स आ जाते हैं। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? कंडक्ट करती है। तो डोपिंग मैंने समझा लिया, डोपिंग के पर्पस भी मैंने समझा लिया। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हमने पढ़ लिया। अब टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स दो है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर याद रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे साथ क्या है। एन टाइप सेमीकंडक्टर को पहला पॉइंट क्या है हमारे साथ? डोप्ड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब एक बात आपने समझना है, क्लियरली समझना है कि ये किसके टाइप है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर है कि उसमें हम इम्प्योरिटीज डालते हैं। अब इम्प्योरिटीज दो किस्म के हम डालते हैं, एक तो ग्रुप 3 का डालते हैं और एक ग्रुप 5 का डालते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर कहाँ पर आते हैं? ग्रुप 4 में आते हैं। या तो हम उससे ग्रुप 5 वाले डालेंगे इम्प्योरिटीज, या उसमें हम क्या डालेंगे? ग्रुप 3 वाले। तो पहला पॉइंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह बनते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर इस तरह बनते हैं कि हम डोप करते हैं। डोप का मतलब क्या है? इम्प्योरिटीज डालते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? ग्रुप पेंटा का मतलब 5, वेलेंट का मतलब क्या है? वैलेंसी, मतलब उसके आखिर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मतलब यहाँ पर हम किस ग्रुप का डाल रहे हैं? ग्रुप 5 का डाल रहे हैं, ग्रुप 5 का एलिमेंट। ग्रुप नंबर मैंने बताया, ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कि उसके आखिर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप 5 है ना, ग्रुप 5 के एलिमेंट हम डाल रहे हैं, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। अब ये पहला पॉइंट आपको समझ आया कि डोप इम्प्योरिटीज हम कौन से डालते हैं? डोपिंग सब्सटेंसेस कौन से डालते हैं? पेंटावेलेंट डालते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? ग्रुप 5 के एलिमेंट हम डालते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे साथ डोपेंट्स है वो क्या है? डोपेंट्स का मतलब क्या है? इम्प्योरिटीज जो हम डालते हैं। डोपेंट्स हमारे साथ क्या होंगे? ग्रुप 5 के, जिस तरह फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ ये आते हैं। ये ग्रुप 5, अब पीरियोडिक टेबल में देख भी लेना ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को, सही है। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ,
और भी एलिमेंट है, सही है, मैंने सिर्फ 3 लिखे। अब यहाँ पर मैंने दरमियान में क्या डाला, एक इम्प्योरिटीज डाला फास्फोरस का, सही है, फास्फोरस का मैंने क्या है, एक इम्प्योरिटीज उठा ले जो पेंटावेलेंट है। मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने कौन से इम्प्योरिटीज डालनी होंगी, ग्रुप 5 के। जब मैं ग्रुप 5 का डालूंगा फास्फोरस, तो ग्रुप 5 का मतलब क्या है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो ये फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसके साथ जो सिलिकॉन है ना, नेबरिंग एटम सिलिकॉन क्या करेगा इसके साथ, 1 2 3 4, इसके साथ 4 सिलिकॉन बच जाएंगे। इसी तरह जो पेंटावेलेंट हमने दरमियान में इम्प्योरिटीज डाली है फास्फोरस, तो उसी तरह फिर से वही प्रोसेस होगा, नेबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ ये मिल जाएगा, 4 सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, ये मिल जाएगा। जब 4 सिलिकॉन के साथ ये मिल गया, फिर ये क्या बनाएगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, सही है। बाकी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, सिलिकॉन से। ये सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखना, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ये मार्कर क्यों काम नहीं कर रहे, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। फास्फोरस का फिर देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो फ्री बच गया, जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फास्फोरस क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसको कोई और इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ही नहीं, तो ये स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर फास्फोरस किस ग्रुप का है, 5वें ग्रुप का है, तो उसके वैलेंस शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इस्तेमाल हो गए नेबरिंग सिलिकॉन के साथ, 1 2 3 4। अब 4 जब इस्तेमाल हो जाते हैं तो फास्फोरस का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है, उसको किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की अभी जरूरत है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। आप इस तरह भी कह सकते हो कि एक सिलिकॉन एटम यहाँ पर क्यों नहीं मिल जाता इसके साथ, इसलिए नहीं मिलता कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, वो फिर बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसी वजह से जब 4 सिलिकॉन इसके साथ मिल गए तो 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के इस्तेमाल हो गए, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बच गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या वैकेंसी, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम नाम देते हैं फ्री। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, इसी तरह इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सेमीकंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ गया, डोपिंग की वजह से क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स बनते हैं। अब एन टाइप में क्या आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह एक और फास्फोरस, एक और इसी तरह एक सीरीज में हम जब डोपिंग करते हैं तो एक बड़ा मटेरियल बनता है, उसी तरह फास्फोरस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करता है। तो समझ आ कि एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यूज करते हैं, मतलब 5वें ग्रुप का यूज करते हैं, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है फास्फोरस, तो उसके 4 एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो स्टेबल हो गया। जबकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इस्तेमाल हो गया सिलिकॉन के साथ, एक रह गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बायस बनता है, फ्री किसकी, इलेक्ट्रिसिटी का बायस बनता है। तो इसके कुछ और पॉइंट्स अभी मैं लिखने वाला हूँ, सही है। पहला पॉइंट हो गया डोप पेंटावेलेंट, डोप पेंट हमारे साथ क्या है, ग्रुप 5 के एलिमेंट हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, सही है। तो ये इस तरह हम बहुत सारे फास्फोरस एलिमेंट इसके अंदर डालते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बायस बन जाता है। अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम पढ़ रहे थे, 2-3 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर को नाम क्या कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, हम इसमें कौन सा इम्प्योरिटी एलिमेंट डाल रहे थे, ग्रुप 5 का। किस तरह मैं आपको आसान बता दूं, ये हमारे साथ क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, ग्रुप 4 में पाए जाते हैं, ग्रुप 4A में पाए जाते हैं। इससे आगे क्या आता है, ग्रुप 5A, ये क्या है 5A, और इससे पीछे क्या आता है, पहले हमारे साथ क्या है, ग्रुप 3A। तो हमने कौन सी इम्प्योरिटी डाली थी, ये सेमीकंडक्टर की, जिसमें हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, या हमारे साथ क्या है ग्रुप 5 का, जिसमें फास्फोरस आते हैं, सही है, फास्फोरस। ये हमारे साथ क्या है, ग्रुप 3 का है, जिसमें हमारे साथ क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, सही है। तो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो ये तमाम एलिमेंट। अब हम एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे ग्रुप 5 का। अब ग्रुप 5 का मतलब क्या है, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, इजाफी हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, डोनर इम्प्योरिटी का मतलब ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर पैदा हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन, इजाफी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। इसके बाद क्या है, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, हमारे साथ क्या प्रोड्यूस हो रहे थे, इसमें बहुत सारे क्या है,
फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो आसान अल्फाज में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे इसमें, जो ना होने के बराबर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे इसमें, होल्स होंगे। मगर याद रखना मेजॉरिटी, अक्सर मेजॉरिटी का आता है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। आपको नजर भी आ रहे थे, यहां पर मैंने डायग्राम बनाया था, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे। अब इसके बाद क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल। याद रखना ये एन टाइप सेमीकंडक्टर ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है, इसी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब क्या है, न्यूट्रल। मतलब ये एन इसी वजह से रखा है कि ये ओवरऑल क्या रहता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब ये ओवरऑल न्यूट्रल लेता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। मतलब आप कह सकते हो कि इस पर जो नेट चार्ज है वो जीरो है, या आप कह सकते हैं ये ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। और इसमें हम इंप्योरिटी किसका डालते हैं, ग्रुप 5 का डालते हैं, N5 में। अब आप कहोगे कि ये ओवरऑल किस तरह न्यूट्रल है। लेट्स सपोज हमारे साथ क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस के साथ यहाँ पर क्या है, मैं स्पीड से बना रहा हूँ सही, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 इस्तेमाल हो गया, और एक यहाँ पर इजाफी रह गया। जैसे जिस तरह डायग्राम मैंने बताया, ये एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, सही है। ये चारों के चारों क्या है, सिलिकॉन। तो आप कहोगे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो इस पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, एन टाइप पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, नहीं, बल्कि याद रखना कि जो ओवरऑल है हमारे साथ फास्फोरस क्या है, वो एक न्यूट्रल एटम है। क्यों न्यूट्रल एटम है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्क क्या गया, जब हमने इसको सेमीकंडक्टर में इसको डोप किया, मतलब इस इंप्योरिटी को डाला सेमीकंडक्टर में, तो फास्फोरस क्या, फास्फोरस ने 4 बॉन्ड बना लिए सेमीकंडक्टर के साथ, नेबरिंग एटम के साथ, इसका ऑक्टेट रोल कंप्लीट हो गया। जब ऑक्टेट रोल कंप्लीट हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया, इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया जो करंट का बायस बना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बायस बना। ये इलेक्ट्रॉन इजाफी होने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, नहीं, बल्कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद वही है। सारे सिलिकॉन एटम भी न्यूट्रल है, फास्फोरस भी न्यूट्रल है, मगर यहां पर इलेक्ट्रॉन इजाफी का मतलब यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी। इजाफी का मतलब यह नहीं है कि यह नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, क्रिस्टल पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नहीं। इजाफी इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें इतने क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसी वजह से इजाफी आ गया, करंट का बायस बन रहा है। तो डोपिंग हम कर इसीलिए कि या तो होल बन जाए या इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री आ जाए, जिसकी वजह से वो करंट को कंडक्ट करे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें अब भी इक्वल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए, उसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब इसके बाद क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें डोप्ड ट्राइवेलेंट, इसमें हम इंप्योरिटी कौन सा डालते हैं, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, ग्रुप 3 का एलिमेंट डालते हैं। ट्राई का मतलब 3, वैलेंट का मतलब क्या है, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो जब हम इसमें इंप्योरिटी किसका डालते हैं, ग्रुप 3 का। ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो ग्रुप 3 का डालते हैं इसमें, जिस तरह एल्यूमिनियम, गैलियम और बोरॉन। अब इसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। अब पहले डायग्राम को समझते हैं। ये हमारे साथ क्या है, इंप्योरिटी हमने क्या डाला, एल्यूमिनियम, ग्रुप 3 का, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, सही। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने एल्यूमिनियम डाला, इंप्योरिटी हमारे साथ क्या है, एल्यूमिनियम। उसी तरह फिर से एल्यूमिनियम 1 2 3 4 4 सराउंडिंग सिलिकॉन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, सही है। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये जो ब्लू के, ब्लू से 1 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, एल्यूमिनियम के, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेबरिंग सिलिकॉन के साथ एटम बॉन्ड बनाएंगे। तो एक सिलिकॉन यहां पर आ गया, तो यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बन गया, सही है। एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बन गया, फिर से एक सिलिकॉन यहां पर आएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बन गया, एक सिलिकॉन यहां पर बन आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड एक यहां पर बन। अब एल्यूमिनियम के तो 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। अब चौथा सिलिकॉन भी यहां पर आएगा, एल्यूमिनियम के साथ अटैच होगा। ये तो जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, सिलिकॉन का है, मगर ये सिलिकॉन चाहता है कि मैं बॉन्ड बनाऊं, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करूं, अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करो। तो ये किस तरह करेगा, अब एल्यूमिनियम के साथ तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसने 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये जो चौथा सिलिकॉन इसके साथ अटैच हो गया, ये तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, मगर एल्यूमिनियम इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करे। एल्यूमिनियम के साथ तो 3 थे, उसके बस में 3 इलेक्ट्रॉन थे, बस और कुछ थे ही नहीं इसके पास, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से यहां पर क्या बन गया, होल बन गया, होल्स बन गया। होल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। जिधर भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है तो वहां पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। वहां पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जिधर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, एफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाते हैं, एफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वहां पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, वहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं वहां पर कौन सा चार्ज आता है,
नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के साथ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी से यहाँ पर होल पैदा हो गया। होल का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब होल किसके इक्वल होगा, होल इज इक्विवेलेंट टू, मतलब होल किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है होल इक्विवेलेंट है पॉजिटिव चार्ज के। सही है, होल किसके बराबर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। क्यों पॉजिटिव चार्ज के बराबर आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी का मतलब क्या है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर होल क्रिएट हो गया। अब इस होल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होगी। अब किस तरह मैं थोड़ा समझाता हूं। तो आपने यहां पर इसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी का नाम क्यों देते थे, एक्सेप्टर इंप्योरिटी का नाम इसलिए देते थे, अब यहां पर होल क्रिएट होगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो इंप्योरिटीज है, ये एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इसी वजह से इसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी का नाम देते हैं। ये भी न्यूट्रल होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक न्यूट्रल एटम है, बाकी सिलिकॉन भी एक न्यूट्रल एटम है। तो अगर आप न्यूट्रल न्यूट्रल को मिलाओगे, ओवरऑल ये भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। इस पर नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो होगा। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, आपको नजर आ रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या होंगे, होल्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसका डायग्राम है। अब इसका एप्लीकेशन कहां पर हम इसको यूज करते हैं, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कहां पर हम इसको यूज करते हैं, इसको हम डायोड को बनाने के लिए, डायोड्स नहीं हम आगे पढ़ेंगे, डायोड्स को बनाने के लिए, ये रेक्टिफिकेशन में हमें काम आते हैं डायोड्स। इसी तरह ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम मोटर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाते हैं उसमें हम सर्किट डालते हैं ना, इंटीग्रेटेड डिवाइसेस है, वहां पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसकी एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम यूज करते हैं, इसी वजह से ये हम बनाते हैं। तो पर्पस क्या है इसका, ये यहाँ पर हम यूज करने के लिए। पी टाइप एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप है। क्यों हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ताकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए या होल्स आ जाए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो वहां पर क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए। हम इसको पी टाइप क्यों कहते हैं, पी टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, होल्स का मतलब क्या है, इक्वल किसकी इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो होल्स है ना, ये बिल्कुल किसकी वजह से, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, जो चार्ज कैरियर है वो किसकी इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव की इक्वल आ रहा है ना। तो इसी वजह से हम नाम देते हैं कि ये पी टाइप। पी टाइप क्यों, क्योंकि होल्स आ रहा है, होल्स का मतलब किसकी इक्वल है, ये ऑलमोस्टली इक्विवेलेंट किसकी इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए नाम दिया पॉजिटिव। पी का मतलब क्या, पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर। तो यहाँ तक हमने कंडक्टर के टाइप्स, कंडक्टर के तमाम तर एप्लीकेशन हमने क्या कर लिया, सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ये तमाम तरह हमने पढ़ लिया। काइंडली अगर आप लेक्चर आपको समझ आ गया तो काइंडली लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, अपना फीडबैक देना। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।